हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक एट द यूट्यूब चैनल द महाराज इंस्टीट्यूट। आज का टॉपिक हमारा है डिलीटेड सिलेबस। जैसा कि आप लोग जानते हो, कोविड-19 की वजह से आपके स्कूल सारे बंद हैं, कोचिंग सेंटर भी बंद है भाई। लेकिन आप लोगों को तो मज़ा आता रहा होगा ना घर पर। अच्छा, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको कि घर पर मज़ा आता है और कितने बच्चे बोर हो रहे हैं? आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है? ज़रूर लिखना कि कितने बच्चे बोर हो रहे हो घर पर, कि स्कूल जाते, फ्रेंड्स मिलते, है ना, टीचर से मस्ती करते और पढ़ते भी। और घर पर कितने बच्चे खुश हैं? ओहो, सुबह सुबह उठना पड़ता है, स्कूल के लिए तैयार हो, मम्मी का डांट सुनो। वैसे मम्मी का डांट तो अभी भी लगता होगा, है ना? घर में जो गर्ल्स हैं उनको तो मम्मी और डांटती होगी कि कामों में हाथ नहीं बटाती। खैर चलिए, वैसे आई होप कि आपके ऑनलाइन क्लासेस चल रहे होंगे स्कूल के, लेकिन आप लोगों को जानना ये ज़रूरी है कि अप्रॉक्स 30% सिलेबस जो है वो सीबीएसई ने कट ऑफ कर दिया है ना? खुशी की बात, दिवाली जैसी बात है। अब आपको 30% सिलेबस कम पढ़ना पड़ेगा, लेकिन बच्चों ज़्यादा खुश नहीं होना है, क्योंकि अगर सिलेबस कम है तो चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन पूछेंगे वो। हाउएवर आपका बर्डन कम हुआ है, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। जो आपके डिलीटेड सिलेबस है उसको हम लिखेंगे और आप लोग एनसीईआरटी बुक ले लो, है ना, या कोई भी बुक हो चलेगा, बट अगर एनसीईआरटी है पास में तो वो फटाफट आप ले लो और पेन या पेंसिल या मार्कर कुछ भी ले लो आप, और उसको मार्क करेंगे जो कि डिलीटेड टॉपिक्स हैं हर एक चैप्टर में। तो चलिए, पहला चैप्टर तो स्टार्ट होता है केमिस्ट्री से, इसलिए हमने यहाँ केमिस्ट्री लिखा है। केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, ये बेसिक टॉपिक्स हैं। इसमें केमिस्ट्री के बेसिक चीज़ें हैं, जिसमें कि हाउ टू राइट रिएक्शन, इक्वेशंस। तो इसको सीबीएसई ने हटाया नहीं है और ना ही इसमें कुछ कट किया है। उसी तरह सेकंड चैप्टर है एसिड, बेसिस एंड साल्ट्स, जिसके वीडियो अभी हमारे चल रहे हैं, है ना? 2-3 वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, वो आप देख सकते हो। एसिड, बेसिस एंड साल्ट और केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शन, इसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, कोई भी चेंज नहीं है, राइट। उसके बाद हम लोग देखते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल, है ना। मेटल्स एंड नॉन मेटल एक क्या कह सकते हैं, इजी तो नहीं कहेंगे, लेकिन बच्चों को इसमें ज़्यादा रिएक्शंस याद करने होते थे। तो इसमें आपको बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस को हटा दिया गया है, कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस क्या है, जिसमें कि मिनरल्स, ओर्स, है ना, ओर्स के नाम रटने होते थे, फार्मूले रटने होते थे, वो सारे कैंसिल हो गया। उसके बाद जो ओर से मेटल का एक्सट्रैक्शन होता है उसको हम लोग मेटलर्जी कहते हैं, फिर उसको रिफाइन करते हैं। तो वहाँ पर सारी प्रोसेसेस जो हैं, जैसे कि आपको कंसंट्रेशन है, आप में कंसंट्रेशन फर्स्ट स्टेज है मेटलर्जी का, उसके बाद ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, रिफाइनिंग है, ऑल आर रिमूव्ड, है ना, मस्ती वाली बात। तो मेटलर्जिकल प्रोसेस को ख़त्म कर दिया। वहीं पर कोरोजन अभी सीबीएसई को भी कोरोजन हो गया है, नहीं, कोरोजन लग गया है इनको, कोई काम उनको भी नहीं करना पड़ता है। तो कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, जैसे कि किसी मेटल को एयर में एक्सपोज कर दें
तो उसका सरफेस डल हो जाता है, उसको हम लोग कोरोजन कहते हैं। और हाउ इट कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम कोरोजन। तो ये टॉपिक ख़त्म हो चुका है, यानी हमें इसकी तैयारी नहीं करनी है। अब चलते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये बहुत लेंदी चैप्टर था स्टूडेंट के लिए, काफ़ी टाइम लग जाता था हम लोगों को इसको कंप्लीट कराने में, और बच्चे भी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाते थे इस चैप्टर में। लेकिन आगे की क्लासेस में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, खास करके 12th क्लास में आप जाओगे या हायर क्लासेस में, तो ये इनका बहुत ज़्यादा यूज़ है। पढ़ना चाहिए था, लेकिन बस आप लोगों को एक गिफ्ट मिला हुआ है CBSE की तरफ से। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में पहले तो मैं ये बताता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक हट रहे हैं या रिमूव हो चुके हैं और कौन कौन से टॉपिक आना है। तो देखिए, लगभग अप्रॉक्सीमेटली पूरे चैप्टर ही ख़त्म है, यानी डिलीट कर दिया गया है, रिमूव कर दिया है। जैसे नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, यानी फंक्शनल ग्रुप जैसे हेलो ग्रुप, अल्डिहाइड, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्केन, अल्किन, अल्काइंस, ये सारे क्या थे? फंक्शनल ग्रुप थे। तो इनके नॉमेनक्लेचर विद फंक्शनल ग्रुप ये ओमिटेड है। उसमें यही है, अल्कोहल बताया था, हेलो मतलब हेलोजन, अल्कोहल, कीटोन, अल्डिहाइड, कार्बोक्सिल, ये सारे के सारे हटा दिए गए हैं। ठीक, उसके बाद एक था ये डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे अल्केन को सैचुरेटेड, अल्कीन और अल्काइन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, इनको भी ख़त्म कर दिया गया है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन, ओहो ये भी ख़त्म। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन में जैसे कंबसन, कोई भी कार्बनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसको अगर हम बर्न करते हैं तो क्या बनता है? ऑक्सीडेशन करने के बाद क्या देता है? एडिशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऑल आर रिमूव्ड। उसके बाद देखिए, सोप और डिटर्जेंट भी है ना, ये मोस्ट टिपिकल टॉपिक लगता था स्टूडेंट को। तो सोप और डिटर्जेंट ये दोनों हटा दिए गए हैं, और यानी इसका प्रॉपर्टी से लेकर के क्लींसिंग एक्शन और फार्मूले सारा के सारे ख़त्म है। अब आते हैं इथेनॉल और इथेनोइक एसिड। इसमें दो कंपाउंड्स के बारे में पढ़ने होते थे हमें, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड। इसके सिर्फ प्रॉपर्टी को हटाया गया है। इसका मतलब है कि आपको प्रिपरेशन और यूजेज पढ़ना पड़ेगा। किसका? इथेनॉल का और इथेनोइक एसिड का, है ना। हाउ इथेनॉल इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी और हाउ इथेनोइक एसिड इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी। तो ये पढ़ना पड़ेगा और इनके यूजेस पढ़ना पड़ेगा। बच्चों आप मार्क कर लो, इसमें क्या नहीं पढ़ना है उसको मार्क करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लगभग सारे टॉपिक्स हट चुके हैं। जो जिस टॉपिक को हमें पढ़ना है वो ये है इथेनॉल और इथेनोइक एसिड के प्रिपरेशन और इसके यूजेस, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ हटा दिया गया है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, इसके बाद 5th चैप्टर 5th पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, है ना। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, इसमें नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं है। यानी आपको जो चेंज किया गया है वो टिपिकल चैप्टर, यानी चैप्टर 3rd और चैप्टर 4, ये बहुत छोटा चैप्टर है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन बहुत कम टाइम में आप तैयारी कर लोगे, और इसमें कोई इक्वेशन, रिएक्शन ये सब नहीं है, इसलिए ज़्यादातर बच्चे खुश होंगे कि भाई चलो ये तो है ना। लेकिन कार्बन कंपाउंड और 3rd चैप्टर यानी 3rd और 4th में बहुत सारे टॉपिक डिलीट हुए हैं। अब हम लोग चलेंगे बायोलॉजी पोर्शन, चैप्टर नंबर 6। अब देखते हैं बायोलॉजी के चैप्टर में, बायोलॉजी में चैप्टर 6 से बायोलॉजी शुरू हो जाता है। 1 to 5 तक आपको केमिस्ट्री है, और 5 के बाद
जो है वो 6 से बायोलॉजी स्टार्ट हो जाता है। तो 6 चैप्टर लाइफ प्रोसेस, इसमें कोई चेंज नहीं है, ये बढ़िया चैप्टर है। और इसमें न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन है ना, और ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन 4 पार्ट्स हैं, बहुत इजी है, ये बढ़िया चैप्टर है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वेरी गुड। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन रिमूव कर दिया गया है, इसमें कुछ भी हमें नहीं पढ़ना है। जैसे न्यूरॉन के बारे में पढ़ते थे हम लोग, नर्वस सिस्टम, ये सब रिमूव कर दिया गया। ट्रॉपिक मूवमेंट, नास्टिक मूवमेंट, ये सारे के सारे जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के टॉपिक्स हैं वो खलास। हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये भी बढ़िया चैप्टर है और ये चेंज नहीं हुआ है, इजी है, डरने वाली बात नहीं है। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन 9 चैप्टर में बेसिक कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन ख़त्म कर दिया गया है, जैसे होमोलोगस, एनालोगस है ना, तो फॉसिल फ्यूल, ये सारे ख़त्म हो गया है। और जैसे इवोल्यूशन के थ्योरीज थे, लेमार्क, डार्विनिज्म है ना, तो इनके थ्योरीज को भी ख़त्म कर दिया है। सिंथेटिक थ्योरी है, वो सारे के सारे ख़त्म हो गए हैं। इसमें आपको इवोल्यूशन ख़त्म हो गया है, यानी हेरिडिटी आपको पढ़ना पड़ेगा। हेरिडिटी में डीएनए वगैरह है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। सेक्स डिटर्मिनेशन है, डीएनए है, ये सब हम लोगों को हेरिडिटी में पढ़ना है, ठीक है। चैप्टर 9 हो गया। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर 10, ये फिजिक्स का चैप्टर। बच्चों, आप लोग जानते हो कि चैप्टर 10 से फिजिक्स स्टार्ट हो जाता है, तो ये चैप्टर्स जो हैं ये फिजिक्स के हैं और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है ना। फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जिसमें कि चैप्टर नंबर 10 रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में कोई चेंज नहीं है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया चैप्टर है, इजी चैप्टर है। तो रिफ्लेक्शन एंड, इसमें हम लोग मिरर, स्फेरिकल मिरर और लेंसेस है ना, इनके टाइप्स और न्यूमेरिकल, बहुत बढ़िया चैप्टर है ये। उसके बाद ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, इसमें जो आपको ख़त्म किया है वो है फंक्शन ऑफ आई लेंस। आई लेंस हम लोग जानते हैं कन्वर्जिंग इन नेचर होता है, इसको ख़त्म कर दिया गया है। उसके बाद डिफेक्ट ऑफ विजन, जैसे शॉर्ट साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस है ना, इन सब को मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया जिसको बोलते हैं हम लोग, प्रेस बायोपिया, ये सारे के सारे ख़त्म हो गए हैं। एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल एंड मिरर, ये भी ख़त्म हो चुका है। तो आखिर इसमें बचा क्या है भाई? ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में क्या बचा है? बचा है ना प्रिज्म, स्पेक्ट्रम, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, उसके बाद एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, जिसमें कि एट द टाइम ऑफ सनराइज सनसेट लुक्स रेड, उसके बाद ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ये सारे टॉपिक्स हैं। तो इसमें हम ये कहें कि मोर देन हाफ पोर्शन जो है ये डिलीट हो गया है, इसको हमें नहीं पढ़ना है। उसके करंट इलेक्ट्रिसिटी, बहुत ही बढ़िया चैप्टर, बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है, इसमें भी कोई चेंज नहीं किया गया है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में सिंपल है, ओम्स लॉ है, सीरीज, पैरेलल है ना, रेसिस्टेंस, ये सब हम लोग पढ़ेंगे आगे। उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में भी बहुत शॉर्ट कर दिया है, बहुत चीज़ काट दिया गया है। जैसे एसी जनरेटर, डीसी, एसी है ना, डीसी करंट यानी डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट, एडवांटेजेज ओवर ऑफ एसी ओवर डीसी। एसी क्यों अच्छा होता है डीसी के से, ये क्वेश्चन बनता है इसमें, वो हटा दिया गया है। और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट है ना, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट जिसमें कि हम लोग ओवरहेड वायर यानी पोल से या बॉक्स से अंदर हम लोग वायर लेते हैं और मीटर से लेकर के पूरे घर की वायरिंग, उसमें 2 टाइप के वायरिंग है, लाइटिंग वायरिंग, एक पावर वायरिंग, उन सबको हटा दिया गया है।
उसके बाद उसमें ये है कि लाइव वायर का कलर क्या होगा, न्यूट्रल वायर, है ना, और अर्थ वायर के कलर्स क्या होंगे। तो ये सारा का सारा हटा दिया गया है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है हम लोगों को। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट लगभग पूरे चैप्टर को हटा दिया है, और इसमें हमें जो पढ़ना है वो लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये सब हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चैप्टर नंबर 14 पर आते हैं। अब हम लोग चैप्टर नंबर 14 देखेंगे। ये ना तो बायोलॉजी, ना फिजिक्स और ना केमिस्ट्री का है, इनको जनरल चैप्टर में हम लोग लेते हैं। तो सोर्सेस ऑफ एनर्जी जो है इसमें लगभग पूरा चैप्टर ही ख़त्म हो गया है। इसमें नाम तो दे दिया गया है सीबीएसई के थ्रू, लेकिन इसमें कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको कि पढ़ना है। सारे के सारे टॉपिक्स यहाँ पर हैं, इसलिए पूरे चैप्टर ही डिलीटेड है, ओमिटेड है। राइट, अब हम लोग देखते हैं आवर इन्वायरमेंट। इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हम लोगों को पढ़ना है, चैप्टर नंबर 15, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। जबकि नेचुरल रिसोर्सेज ये भी आपके सीबीएसई के लिए ओमिटेड है, ओनली फॉर इंटरनल असेसमेंट, ऐसा लिखा है सीबीएसई वालों ने। तो इंटरनल असेसमेंट का मतलब होता है कि ये स्कूल में पूछे जा सकते हैं, स्कूल के पेपर में पूछे जा सकते हैं, पढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन आपको सीबीएसई बोर्ड में नहीं आएगा। यानी हम कह सकते हैं कि 16 चैप्टर भी और 14 चैप्टर भी ओमिटेड है। बच्चों, है ना इंटरेस्टिंग सिलेबस। अब इतना कम सिलेबस हो गया है तो आपको तैयारी करके मार्क्स तो दिखाना पड़ेगा भाई, है ना। और अगर इतने सिलेबस में आप मार्क्स नहीं दिखाओगे तो घर में भी ताने, खास करके मम्मी का, और फ्रेंड्स में भी जो आपके एल्डर्स हैं यानी सीनियर क्लासेस में हैं, वो कहेंगे चल देख लिया, इतने कम सिलेबस में भी मार्क्स नहीं आए तुम्हारे। तो बच्चों, शुड बी डिटरमाइंड एंड अच्छे से मेहनत करो, जिससे कि हमारे अच्छे से अच्छे मार्क्स आए। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग बोर्ड की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होगे। अगर कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चंस हो, कुछ भी आप पूछ सकते हो, हमारे व्हाट्सएप पर क्वेश्चन भेज सकते हो। मैं देन एंड देयर उसको सॉल्व करके आपको रिप्लाई दे सकता हूँ। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो आपके स्क्रीन पर भी है, और मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, आप है ना क्वेश्चन भेज सकते हो, मैं उसको सॉल्व करके दूंगा, या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।